तो कल की रॉ के बाद सीएम पंक ने भाई एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, जिस पर रोमन रेंस का भी रिएक्शन आया है। कल रॉ के ऑफ एयर होने से पहले हमने देखा था कि सीएम पंक ने रोमन रेंस को बजाया था, जिसके बाद वो बैरिकेड पर चढ़कर फैंस को एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ से फैंस की कुछ वीडियोस आई हैं जहाँ भाई सीएम पंक का रिएक्शन बड़ा ही तगड़ा सा निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक रोमन रेंस का फैन बैठा हुआ था जो सीएम पंक को बू कर रहा था और बार बार सीएम पंक को एफ यू बोल रहा था। जिसके बाद सीएम पंक पहले तो सुपरमैन पंच वाला एक्शन करके दिखाते हैं उस फैन को, लेकिन उसके बाद जो वो करते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा था। यहाँ सीएम पंक ने थोड़ी अभद्र सी हरकतें कर दी और सीएम पंक थोड़े नॉन पीजी एरा में चले गए। अभी सीएम पंक का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है कि भाई रोमन रेंस तक पहुँच गया है। रिसेंटली रोमन रेंस का भी रिएक्शन आया है जहां वो कह रहे हैं कि देख लो भाई, ये है तुम्हारा WWE चैंपियन, पर तुम चिंता मत करो, रेसलमेनिया में मैं इससे वर्ल्ड टाइटल ले लूँगा। वैसे इस वीडियो को देखकर क्लियरली लगता है कि अगर सीएम पंक को बोला जाए कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर शायद WWE वो टीवी पर नहीं दिखा पाएगी। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन भाई इससे पहले आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सीएम पंक का रिएक्शन तो हमने सोशल मीडिया पर देख लिया, लेकिन इसी के साथ रोमन रेंस की भी एक वीडियो वायरल हो रही है। सीएम पंक तो भाई ये अभद्र हरकतें करके चले गए थे, लेकिन रोमन रेंस अनाउंसिंग टेबल पर पड़े थे, लेकिन इसके बाद वो उठकर अनाउंसर वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। अभी जाते जाते वो कुछ बोलकर भी गए होंगे, क्योंकि एक कैमरामैन उनके मुंह के आगे ही खड़ा था। WWE शायद इस वीडियो को जल्दी सोशल मीडिया पर डालने भी वाली है। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, जो कि भाई अब हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो रिसेंटली जॉन सीना ने अभी एक वीडियो पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो बता रहे हैं कि भाई हॉलीवुड में फ़िलहाल वो बिज़ी हैं, लेकिन रेसलमेनिया के लिए अब फ्री हो चुके हैं और इस बार रेसलमेनिया 42 में वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ वो रेसल नहीं करने वाले, इस बार रेसलमेनिया 42 को जॉन सीना होस्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि शायद जॉन सीना को WWE रेसलमेनिया की टिकट सेल बढ़वाने के लिए लेकर आ रही है, और पहले से ये प्लान नहीं था कि जॉन सीना रेसलमेनिया को होस्ट करेंगे। लेकिन जो भी हो, कम से कम जॉन सीना हमें रेसलमेनिया में फिर से देखने को मिल जाएंगे, भले ही वो रेसल नहीं करने वाले। वैसे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होगी देखना, क्योंकि जॉन सीना ने कहा था कि वो अपना रिंग गियर नहीं पहनेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो रेसलमेनिया में शायद जॉन सीना हमें 3 पीस सूट में देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक टैग टीम मैच की, जो कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो कल की रॉ में भाई टैग टीम टाइटल्स ऊसोस के हाथ से विजन के हाथ में चले गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कल स्पीड भी देखने को मिले थे हमें, जिन्होंने LA नाइट को गलती से मार दिया था। वैसे तो मैंने कल ही बताया था कि मुझे लग रहा है कि शायद यही मैच रेसलमेनिया में अब हो सकता है। तो डेव मेल्जर की भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जहां उनका कहना है कि स्पीड और विजन के साथ LA नाइट और ऊसोस का टैग टीम मैच रेसलमेनिया में हो सकता है। और फिलहाल WWE में बैक स्टेज इसी मैच के डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि अगर हो सकता है स्पीड रेसल करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से LA नाइट और स्पीड को इस मैच में इन्वॉल्व करा जाएगा। अभी यहाँ टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी वैसे WWE ने रिसेंटली वो वीडियो भी पोस्ट करी थी रॉ की, जहाँ LA नाइट को स्पीड मार रहे थे, और यहाँ दिखाया जा रहा था कि स्पीड ने गलती से LA नाइट को मार दिया। तो रिसेंटली LA नाइट ने इसी वीडियो को कोट करते हुए एक पिक्चर पोस्ट करी है, जहां वो चेयर लेकर किसी को मार रहे हैं, और यहां उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि गलती हो या ना हो, ये चीज़ होने वाली है। तो शायद अब स्पीड जब भी रॉ में आएंगे LA नाइट भाई बजाने वाले हैं उन्हें। अभी वैसे LA नाइट के फैंस को लग रहा है कि LA नाइट इससे कुछ ज़्यादा बेटर डिजर्व करते थे। सोचो एक मोमेंट पर तो भाई ब्रॉक लेसलर के साथ तक मैच करने के प्लान थे उनके, पर शायद फिलहाल LA नाइट में WWE को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, और उनकी बुकिंग ये क्लियर दिखाती हुई है। अभी वैसे टैग टीम टाइटल्स अब विजन के मेंबर्स के पास आ गए हैं, तो भाई लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी रिसेंटली उनकी पिक्चर्स भी आई हैं, जहां लोगन पॉल अपने प्राइवेट जेट में ऑस्टिन थ्योरी को घुमा रहे हैं, और नई टाइटल प्लेट्स भी उन्हें मिल चुकी हैं। इमेजिन करो, वैसे बहुत टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड के हाथ में टैग टीम टाइटल्स जाने वाले हैं। उस टाइम पर सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, लेकिन अभी फैंस कह रहे हैं कि भाई ये डाउनग्रेड हो चुका है, क्योंकि टैग टाइटल्स तो आ गए विजन में, लेकिन गलत मेंबर्स के पास आए हैं। इसी के साथ एक पिक्चर भी बहुत वायरल हो रही है, जिसमें विजन के अब नए मेंबर्स बन चुके हैं, जिसमें स्पीड और गंतर को भी ऐड कर दिया गया है।
अभी वैसे गंथर की बात कर रहे हैं तो कल WWE ने एक बहुत बड़ा शॉकर पुल कर दिया गंथर को सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करवा के, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि गंथर सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच हो सकता है। तो इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई है जहां भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के डेव मेजर का कहना है कि ये मैच पहले से ही प्लान करा गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि जब से ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हुए थे और रे मिस्टीरियो का WWE को पता था कि अब वो रेसलमेनिया में गंथर को फेस नहीं कर पाएंगे, तब से ये मैच प्लान करा जा रहा था। तो ये चीज़ भाई अचानक से नहीं हुई है कि गंथर और सेथ रॉलिंस का मैच एवं ही बुक हो गया। लेकिन इसी के साथ एक और रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर भी पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं और स्टिल WWE के पास ऑप्शन था ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का मैच कराने का। लेकिन WWE ये मैच इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि WWE को लगता है कि इस मैच में बिल्डअप की ज़रूरत है और WWE इसे एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ करवाना चाहती है। अभी ये चीज़ सुनने में थोड़ी रैंडम सी लग रही है क्योंकि गंथर और सेथ रॉलिंस के बीच में फिर क्या ही बिल्डअप हुआ है जो ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा है। इससे ज़्यादा तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के मैच की हाइप थी और गंथर और सेथ रॉलिंस का मैच फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रैंडम सा लग रहा है। फिर भी वैसे डेव मेजर की रिपोर्ट में वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करते हैं, तो हो सकता है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो और WWE ने किसी और रीज़न से ही ये मैच बुक कराओ। फिलहाल वैसे ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल जाएं और इस मैच में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से वैसे WWE वाले इतने डम नहीं होंगे कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का ऑप्शन खुला हुआ था और वो गंथर के साथ जाएंगे, जिनके साथ सेथ रॉलिंस का कोई लेना देना है नहीं। अभी वैसे ये पता नहीं है कि विजन में गंथर जा रहे हैं या फिर ऐसे ही WWE रेसलमेनिया तक उनका यूज़ करेगी। हो सकता है भाई पॉल हेमन ने उनके साथ कुछ स्पेशल सी डील करी हो। अभी वैसे रॉ में टैग टीम टाइटल्स विजन के हाथ में आने के बाद मैट हार्डी का रिसेंटली एक ट्वीट आया है और यहाँ उनके इरादे लग रहे हैं कि भाई वो रेसलमेनिया में अपेयर होकर टैग टीम टाइटल्स विजन से ले सकते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि इमेजिन करो अगर हार्डी बॉयज़ रेसलमेनिया में आ जाते हैं तो क्राउड पागल हो जाएगा और हार्डी बॉयज़ विजन को हराकर टैग टीम टाइटल्स फिर से होम लेकर आएंगे। यहाँ वो अपना होम WWE को बता रहे हैं। अभी तो वैसे हार्डी बॉयज़ TNA में हैं और हो सकता है भाई WWE में भी कभी उनकी एंट्री हो जाए क्योंकि TNA और WWE का कनेक्शन हो चुका है। बाकी अभी रेसलमेनिया में शायद वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि विजन के मेंबर्स ऊसोस और LA नाइट के साथ बिजी रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया के कुछ मैचेस के बारे में जो कि WWE ने कल की रॉ के बाद ऑफिशियल कर दिए हैं। तो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए फैटल 4-वे ऑफिशियल हो चुका है और इस मैच में हमें निकी बेला, ब्री बेला, लेस लेजेंड, नाया जैक्स, बेली, लायरा वल्कीरिया, अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ कल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए पेंटा ने बताया था कि लेडर मैच हमें देखने को मिलेगा। तो ये मैच भी WWE ने ऑफिशियल कर दिया है और भाई पेंटा के अपोनेंट्स भी अनाउंस हो चुके हैं जो कि JD मैकडोनाल्ड, ड्रैगन ली, रूसेव और जेवॉन एवांस होंगे। अभी ये मैच बहुत ज़्यादा रैंडम लग रहा है और फैंस कह रहे थे कि भाई अचानक से ये कैसे ऑफिशियल हो गया। WWE ने क्लियर कर दिया है कि ये जो अपोनेंट्स निकल कर आए हैं इनके क्वालिफाइंग मैचेस हुए थे और ये मैच WWE ने मेन इवेंट में करवाए थे। ये मेन इवेंट वाले मैचेस WWE रॉ और स्मैकडाउन के पहले करवाती है जिसे बाद में YouTube पर एयर करा जाता है। तो जिसे भाई क्वालिफाइंग मैच देखने में इंटरेस्ट है वो WWE के YouTube चैनल पर देख सकता है। बाकी मैचेस की बात करें तो भाई JD मैकडोना का मैच अकीरा टोजावा के साथ हुआ था, रूसेफ का ओटिस के साथ हुआ था, जेवॉन एवांस का रायो के साथ हुआ था और ड्रैगन ली का मैच ग्रेसन वॉलर के साथ हुआ था। यहाँ वैसे शायद WWE को लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेन इवेंट में डाल दो मैचेस को, वैसे भी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा नहीं देखने में। अभी इन मैचेस को मिलाकर रेसलमेनिया के लिए 12 मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं और जैसी भाई रिपोर्ट्स आई थी मैंने बताया था कि शायद WWE 12 मैचेस दोनों नाइट्स पर करवाएगी। तो अभी रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है भाई 12 मैचेस और अनाउंस हों जो कि WWE को 3 हफ्ते के अंदर अंदर करना पड़ेगा। इसी के साथ अभी फेवरेट्स भी आ चुके हैं कि रेसलमेनिया में कौन कौन से मैचेस को जीतने वाला है। यहाँ रोमन रेंस CM पंक के मैच में रोमन रेंस जीतने वाले हैं, रैंडी ओर्टन कोडी रोड्स के मैच में रैंडी ओर्टन जीतने वाले हैं, गंथर और सेथ रॉलिंस के मैच में गंथर जीतने वाले हैं। इसके अलावा ओवा फेमी ब्रॉक लेसलर को हराने वाले हैं, ट्रिक विलियम्स सैमी ज़ेन को हराकर नए US चैंपियन बन जाएंगे, रेया रिप्ली जेड कार्वेल को हरा देंगी, लिव मॉर्गन स्टेफनी वकार को हराने वाली हैं, बेकी लिंच AJ ली को हराने वाली हैं, जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर के मैच में जेकब फाटू जीतने वाले हैं, फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच में फिन बेलर जीतेंगे। इसके अलावा लेस लेजेंड और नाया जैक्स अपने टैग टीम टाइटल्स को रिटेन करने वाली हैं। फिलहाल के लिए अर्ली फेवरेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है भाई रेसलमेनिया में कुछ ऐसा ही रिजल्ट हो क्योंकि WWE तो मैच के पहले भी रिजल्ट को चेंज कर देती है। तो अभी तो भाई 3 हफ्ते हैं रेसलमेनिया को होने में।
वैसे इसी के साथ बात करें ओवा फेमी और ब्रॉक लेसलर के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को फिलहाल लग रहा है कि ये मैच रेसलमेनिया की नाइट 1 या नाइट 2 के मेन इवेंट में होना चाहिए, क्योंकि इस मैच की हाइप सीएम पंक, रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के मैच से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है WWE इस मैच को रेसलमेनिया की नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए कंसिडर कर ले। फैंस भी इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हाइप भी बहुत ज़्यादा तगड़ी बनी हुई है, जो कि भाई WWE को मेन इवेंट के लिए चाहिए होती है। वैसे तो ये क्लियर है कि टाइटल मैचेस कोई WWE मेन इवेंट में डालने वाली है, लेकिन हो सकता है भाई कुछ चमत्कार हो जाए तो ये मैच मेन इवेंट में हो सकता है। अभी भी रेसलमेनिया को होने में टाइम है और ब्रॉक लेसलर का शेड्यूल WWE ने रॉ के लिए अच्छा खासा बना कर रखा है। इमेजिन करो अगर ब्रॉक लेसलर रेगुलर अपेयर नहीं होते रॉ में तो शायद ये फ्यूड उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन फिलहाल के लिए तो ब्रॉक लेसलर रेसलमेनिया तक अवेलेबल होने वाले हैं। वैसे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि इस मैच को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो भाई कौन सी नाइट को ये मैच मेन इवेंट कर सकता है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भाई, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।